हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम चलते हैं, बिना देरी किए हम बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें। और तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी की बात करें तो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे, तो बिंदुसार थे, ठीक ना। जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध राजगद्दी पर बैठा था। इसे क्या कहा जाता था, अमित्र घात कहा जाता था, ठीक ना। अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। और अमित्र घात का अर्थ क्या होता था, शत्रु का विनाशक, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। आपसे पूछा जाएगा कि बिंदुसार जो है किसके संप्रदाय था, तो आप कह सकते हैं आजीवक का। तो हम लोग जो है फास्ट करेंगे। और आप लोग जो है कि यदि आप देख रहे हैं वीडियो या जो है कहीं आप जा रहे हैं तो आप 2x या 1.5 पे जो है पिक्सल पर आप जो है देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है नोट में कि आजीविक जो है संप्रदाय की स्थापना जो है मखिल पुत्र गोसाल ने किया था। तो आजीविक संप्रदाय की जो है स्थापना किया था मखिल पुत्र गोसाल। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, है ना, भद्रसार कहा जाता था या बरिसार, ठीक। कहता है कि एस्ट्रोबो के अनुसार जो है सीरियन नरेश जो है एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो डायमेकस राजदूत जो है किसने भेजा था, तो क्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है नरेश एंटियोकस ने, ठीक, बिंदुसार दरबार में डायमेकस राजदूत भेजा था, ठीक। कहता है इसे ही मेगास्थनी का उत्तराधिकारी माना जाता था। तो एक चीज़ को माना जाता है, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता था। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा जाता था, सिंहसेन को कहा जाता था। वहीं हम नेक्स्ट बात करें तो बिंदुसार के शासक में तक्षशिला, है ना, तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए थे, ठीक। कहता है दो विद्रोह का वर्णन जो है, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था, ठीक। पहले किसको भेजा था, सुसीम को और अशोक को भेजा था। किस चीज़ को दबाने के लिए, तो जो है यहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि एथेनियस, है ना, के अनुसार जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की जो है प्रार्थना की थी, ठीक। जो है क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा, हम लोग जो है उसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करेंगे और उसको हम बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो रहेगा उसको हम स्किप जो है फास्ट पढ़ते हुए निकल जाएंगे, ठीक। बौद्ध जो है विद्वान जो है तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य विजेता बताया जाता है, ठीक। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली जो है एक मंत्री परिषद थी, जिसका नाम जो है क्या था, खल्लाटक था, ठीक, खल्लाटक था। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक। अशोक जो है बहुत ही महान शासक रहे थे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 जो है ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और अशोक की माता का नाम जो है शुभ दांगरी था, ठीक, शुभ दांगरी था। तो वहीं बात करिए, अगर पूछा जाएगा आपको कि अशोक जो है, हाँ, अशोक यानी कि बिंदुसार का क्या था, उत्तराधिकारी कौन बने थे, अशोक महान बने थे, ठीक। इससे पूछा जाएगा कि जो 269 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि राजगद्दी पर बैठने के समय जो है अशोक अवंती का राज्यपाल था। आपसे पूछा जाएगा कि राजगद्दी पर बैठने के समय जो है अशोक की स्थिति मतलब पहले जो था वह क्या था, है ना। तो आप कह सकते हैं अवंती का राज्यपाल था, ठीक। तो इस चीज़ को समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट और जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि मास्की, गुजरा, है ना, नतूर एवं गरेज गोलम के लेखों में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों का निम्नलिखित वर्गों के विभाजित किया जा सकता है ना। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि D.R. भंडाकर जैसे इतिहासकारों ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। आपसे पूछा जाएगा
कि अशोक का इतिहास किसने लिखा था? D.R. भंडाकर। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से बना। नेक्स्ट है कि कर्नाटक के गुलबर्गा जो है, गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से जो है प्राप्त उदागर जो है मूर्ति शिल्प है ना, मूर्ति शिल्प मतलब क्या हुआ? मूर्तियों का क्या हुआ? शिला, यानी कि पत्थर का मूर्ति। ठीक, कहता रिलीफ जो है यहाँ पर बताया गया है कि स्कल्पचर है ना, शिलालेख में जो है अशोक की प्रस्तर जो है यानी कि रूप चित्र के साथ जो है नीचे देखते हैं। और उसके बाद बताया गया कि राइनो अशोक राजा है ना, राइनो मतलब हो गया अशोक, यानी कि राजा अशोक के बारे में बतलाया जाता है उल्लेखित। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका जो है अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज। तो शिलालेखों का जो है स्थान है ना, उसके बाद संबंधित राज है। तो शहबाजगढ़ी जो है वह पेशावर जो है पाकिस्तान में है। मनसेहरा जो है हजारा जो कि संबंधित राज है और पाकिस्तान में है। कालसी की बात करें तो उत्तराखंड में है। गिरनार की बात करें तो गुजरात में है। और धौला तथा जोगढ़ जो है वह उड़ीसा में है। ठीक, तो ये जो है शिलालेख और से संबंधित कौन शिलालेख जो है स्थान जो है वो किस राज्य से संबंधित उसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो जो रहेगा तो हम उसको जो है पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। कहता है भरभूज है अभिलेख में अशोक ने स्वयं मगध का राजा बताया। आपसे पूछा जाएगा कि मगध का राजा जो है किस अभिलेख में बताया गया? तो भरभूज। ठीक, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद लगभग जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय किया और कलिंग की राजधानी जो है तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक, तो कहता है अशोक अपने अभिषेक से है ना, अभिषेक से कितने वर्ष के बाद? 8 वर्ष के बाद। ठीक, और कलिंग की राजा कहाँ पर? तो तोसली का। ठीक, तोसली पर क्या हुआ था? अधिकार कर लिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और ये तो आप देख ही चुके हैं, बस इसको उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि पिल्नी है ना, पिल्नी का कथन है कि मिस्र का राजा जो है फिलाडेल्फस जो है टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ठीक, तो इस चीज़ को समझ गए, उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जो है हम लोग को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। अशोक के प्रमुख जो है शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय है ना, तो अशोक के जो है शिलालेख में क्या है उसके बारे में बताया गया कि प्रथम में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको बारीकी से पढ़ना है। पहला में जो है बलि की बात किया, दूसरा में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा व्यवस्था की बात किया, तीसरा की बात करें तो इसमें जो है राज्य अधिकारी आदेश दिया गया कि वे 5वें वर्ष में उपरांत जो है दौरे पर जाएंगे और धार्मिक नियमों का मतलब धार्मिक जो है तीसरा अभिलेख से है। चौथा की बात करें तो इसमें जो है मेडिघोष की जगह धर्म घोष की स्थापना किया गया है। पाँचवा की बात करें इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वहीं हम छठा की बात करें तो छठा जो है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां की बात करें इसमें जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख बताया गया है। नौवां की बात करें तो इसमें जो है सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। और 10वां की बात करें तो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेगा। तो एक तरह से कहे तो 10वां जो है बहुत ही अच्छी बात बताया गया है। 11वीं देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि अशोक की 11वीं शिलालेख क्या बताता है, तो इसमें जो है धर्म की व्याख्या की गई है। ठीक, 12वीं की बात करें तो इसमें जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। ठीक, उसके बाद बात करें हम 13वां है ना, 13वां जो है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है ना, जहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजे। उसके बाद 14वीं की बात करें तो अशोक ने जनता की धार्मिक जीवन और बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक, तो इस चीज़ से यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं और हम लोग जो है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है और उस चीज़ को हम लेकर आगे बढ़ेंगे कि उपगुप्त है ना, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आपसे पूछा जाएगा कि अशोक
को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है किसने दिया था, तो उपगुप्त ने, नामक बौद्ध ने दिया था। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नोट में बताया गया है, नोट में, कि अशोक जो है पहले ब्रह्म धर्म, है ना, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का था, तो ब्राह्मण धर्म का था। कहता है कि कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि शैव धर्म का उपासक था और निग्रोध को जो है प्रवचन सुनाकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए वहीं हम बात करें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है अरोड़ा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक जो है व्यक्तिगत रूप से बुद्ध धर्म का अनुयायी था, बुद्ध धर्म से अनुयायी था। किस लेख में बताया गया है, तो अरोड़ा। ठीक, अशोक एक जो है उपासक के रूप में अपने अभिषेक के 10वें वर्ष जो है बोध गया कि 12वें वर्ष निगाली सागर की जो है 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य पंथ, है ना, मौर्य पंथ और राजधानी। तो मौर्य प्रांत की राजधानी, है ना, उत्तरापथ की बात करें तो उत्तरापथ की राजधानी कहाँ पड़ता है, तक्षशिला है। उसके बाद बात करें हम तो अवंती, है ना, अवंती राष्ट्र जो है वो उज्जैनी है। कलिंग की बात करें तो तोसली है। उसके बाद दक्षिणा, है ना, दक्षिणापथ की बात करें तो सुवर्णगिरी है। और प्रासी की बात करें तो पाटलिपुत्र में है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम जो है कर्ज, चौपर और सुदामा तथा 20 झोपड़ी था। ठीक, अशोक के पौत्र दशरथ, अशोक के पौत्र कौन थे, दशरथ, आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख आजीविकों को उल्लेख किया गया है। ठीक, तथा कहता है कि महापात्रों को आजीविकों को हित का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। वही हम नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार जो है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। सबसे पूछा, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने कितने जो है स्तूपों का निर्माण किया था, तो 84,000। तो ये संख्या कम नहीं है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, है ना, तीर्थ के बारे में, कि मंत्री जो है वह प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पुरोहित जो है वह धर्म एवं दान विभाग के प्रधान को कहा जाता था। ठीक, उसके बाद सेनापति जो होता था वह सेनापति को सैन्य विभाग का प्रधान कहा जाता था। युवराज को राजपुत्र कहा जाता था। वहीं बात करें हम कि दैवारिक जो है तह राजकीय द्वार रक्षक होता था। उसके बाद जो है अंतर्वेदी के जो है अंतःपूरक का अध्ययन होता था। समहर्ता किसको कहा जाता था, तो आय का संग्रहकर्ता, मतलब रुपया जमा करता था। ठीक, सन्निधता जो है वह राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रशासता हो जाता है कारागार का अध्यक्ष होता था। ठीक, कारागार मतलब जेल। उसके बाद क्या, प्रतिष्ठित कमिश्नर होता था। पौर की बात करें तो पौर अभी भी आप जानते होंगे नगर निगम तरफ चलता है पौर। तो पौर कहा जाता है नगर का कोतवाल, है ना। व्यवहारिक जो है वह प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था। उसके बाद कहता है नायक, है ना, नायक कहा जाता था नगर रक्षा अध्यक्ष। आप फास्ट में थोड़ा सा समझते जाइए और इसको बार बार जो है रिपीट और रिवीजन करने के बाद जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद है कर्मानैतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। ठीक, मंत्री परिषद है। उसके बाद है इसको देवमंत्री परिषद को अध्यक्ष कहते हैं। दंडपाल, है ना, दंडपाल मतलब क्या, सेना का सामान जो है एकत्र करने वाला। ठीक, और कहता है दुर्गपाल मतलब क्या होता है, दुर्ग का रक्षा करने वाले। उसके बाद जो है अंतपाल का मतलब क्या होता है, अंतपाल का मतलब होता है, हम लोग देखिए कि अंतपाल का मतलब क्या होता है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक जो है बढ़िया अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लिए हैं। और जो है हम लोग यहाँ तक स्तूप जो है वह अशोक ने कितना बनाया था, 84,000। यहाँ तक हम लोग पढ़ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में शिलालेख का जो है प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया, है ना। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है किसने किया था, अशोक ने। आपसे पूछा जाएगा कि शिलालेख का प्रचार किसने किया था, तो अशोक ने करवाया था। उसके बाद है कि अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी है। देखिए ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मी जो है वह ख्रोष्टी ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग
हुआ था। आपसे पूछा जाएगा जैसे कि चारों दे दिया ऑप्शन है ना, तो उसमें किसी एक को दे दिया तो आपको ये चारों है नहीं कि चारों आपको जानकारी रहेगा तभी तो आप चूज कर सकते हैं, जानकारी नहीं रहेगा तो आप कैसे चूज करिएगा। तो वही है कि शिलालेख में जो है अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी था, ख्रोष्टी था, ग्रीक था और अरमाइक था। ठीक, लिपि का प्रयोग किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से है ना। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि ग्रीक और अरमाइक कहाँ से मिला था, अफगानिस्तान। ख्रोष्टी लिपि का अभिलेख तो ये कहाँ से मिला था, शहबाजगढ़ी है ना एवं मनसेहरा पाकिस्तान से। किसका मिला था, तो ख्रोष्टी का मिला था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करें हम और शेष बात करें तो ब्राह्मी लिपि अभिलेख से मिले थे। ठीक, चलिए नोट में हम लोग पढ़ते हैं। नोट बहुत अच्छे तरीके से है और नोट पर ध्यान रूप पर पढ़ना चाहिए कि ख्रोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। ठीक ना, यहाँ तो है कि ख्रोष्टी जो है लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आपसे पूछा जाएगा कि ख्रोष्टी लिपि जो है कैसी किस तरह से लिखा जाता था, तो आप कह सकते हैं ये जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के अभिलेखों के कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में। एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। ठीक, इस चीज़ को डबल हो गया, एक तरह से डबल बात सामने आया है, तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेंगे। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 में पोर्टीफेंथर्स ने की थी और इसका जो है संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। ठीक, जेम्स प्रिंसेप जो है यह खोज किया था। ठीक, वो पढ़ा था, मतलब इनके द्वारा जो अभिलेख था वो पढ़ने का काम कौन किए थे, जेम्स प्रिंसेप। ठीक, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी, तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि प्रयाग है ना, नेक्स्ट बात करें हम तो प्रयाग है ना, प्रयाग स्तंभ यह जो है पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा यह स्तंभ जो है लेख फिरोज शाह जो है तुगलक के द्वारा जो है ना टोपरी से दिल्ली तक जो है लाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली मेरठ पहले जो है मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह से दिल्ली से लाया गया था। ठीक, मतलब बात करें हम तो यह जो है मेरठ में स्थित स्तंभ लेख जो है यह फिरोज शाह जो है दिल्ली लाया। तो समझ गए यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा हम लोग नीचे देख लेते हैं और बड़ी फास्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि रामपुरवा जो है यह स्तंभ जो है लेख चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, इसकी खोज जो है 1872 में करलायल की है ना। तो देखिए बारीकी से पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि हमें क्वेश्चन छूटता नहीं है और जैसे भी पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट जवाब देने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि लोरिया अरेराज जो है वह चंपारण बिहार में पड़ता है। लोरिया जो है नंदगढ़ जो है चंपारण बिहार में। इस स्तंभ का मोर चित्र पर बना हुआ मोर जो है वह लोरिया नंदगढ़ है। और उसके बाद कहता है कौशाम्बी अभिलेख की कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, रानियों का अभिलेख कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा रानियों का अभिलेख किसे कहता है, तो कौशाम्बी कहते हैं। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा जो है अभिलेख जो है रोमीम देई है। इसी में जो है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान जो है अशोक द्वारा भोरासवा की दर घटा कर कितना कर दिया गया था, 1/8 कर दिया था और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो है बलि माफ कर दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि महास्थान जो है बांग्लादेश से प्राप्त सोहगड़ा का त्रमपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय जो है राजा राहत कार्य के लिए जाने का विवरण प्राप्त होता है। ठीक,
नेक्स्ट है कि प्रथम पृथक जो है शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, और अशोक का सार एकूना है ना कंदहार जो है अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक जो है भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व जो है इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा था, और जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए जो है एक महामंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ जो है अधिकारी के रूप में तीर्थ का जो है उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र है ना भी कहा जाता था। इसकी संख्या की बात करें तो 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस कहा जाता था, यानी कि अर्थशास्त्र में चर जासूस रहता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट है कि अशोक के समय जो है वह मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांत के प्रशासक कुमार आर्यपुत्र था, और यह क्या था? तो राष्ट्रिक था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रांतों का विभाजन जो है विषय में किया गया था, और जो कि विषयपति के अधीन होते थे। वहीं बात करें हम कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता था ग्राम को, जिसका जो है मुखिया क्या होता था? मुखिया जो होता था ग्रामिक होती थी। ठीक, उसके बाद है कि प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो कि 10 ग्रामों का जो है शासन संभालता था। मेगास्थनी के अनुसार जो है नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो कि 6 समितियों का विभाजन करता था। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन रुकने वाला रहेगा तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे, जो नहीं रहेगा हम लोग फास्ट आगे बढ़ते चलेंगे। उसके बाद है कि देखिए नेक्स्ट है कि प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य जो है, अब समिति जो है प्रथम की कार्य था कि उसका जो है उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। ठीक, द्वितीय की बात करें तो विदेशियों की देखरेख, और तृतीय की बात करें तो जन्म मरण का विवरण रखना था। ठीक, चतुर्थ समिति की बात करें तो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल था, और पंचम की बात करें तो वस्तु के बिक्री का निरीक्षण था। ठीक, और षष्ठी की बात करें तो वह बिक्री का वसूल करना था। तो देखिए दोस्तों, जो आने वाला क्वेश्चन रहेगा उसको हम थोड़ा सा रोक कर उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो नहीं रहता है उसको हम लोग सॉलिड पढ़ के निकल जाते हैं, ताकि वो भी हमसे नहीं छूटे। ठीक, तो इस चीज़ को बार बार रिपीट करिएगा, रिवीजन हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिक्री के रूप में जो है मुख्य जो है 10वां भाग जो है वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को क्या किया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के जो है अनुसार जो है एग्रोनोमाई जो है मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का सेना में लगभग जो है 50,000 अश्वरोही सैनिकों, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डीपली थोड़ा सा और देख लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त जो है मौर्य की सेना में जो है सेना लगभग कितनी थी, तो आप कह सकते हैं 50,000। अश्वरोही सैनिक जो था कितना था? 9,000, और जो था हाथी कितना था? 8,000। इससे अनुमान लगा लीजिए। कहता है कि जस्टिन नामक यूनानी जो है लेखक के अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने अपने 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया, और यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया, है ना। कहता है सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया, तो इस चीज़ को समझ ले हैं। चलिए, कहता है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लिटोर की सेना कहा था, है ना। उसके बाद है कि युद्ध क्षेत्र में सेना नेतृत्व करने वाली अधिकारी को क्या कहा जाता था? नायक। सेना के अधिक जो है अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो नायक कहा जाता था। वहीं कहते हैं कि सैन्य विभाग के सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होती थी, है ना। उसके बाद है कि प्लिनी नामक जो है यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना जो था वो कितनी था? 6 लाख था, है ना। पैदल की बात करें तो 30,000, घुड़सवार की बात करें तो 90,000 था। ठीक, घुड़सवार की बात करें तो कितना था? 30,000 था। और वहीं बात करें हम तो हाथी की बात करें तो 9,000 था।
तो पैदल की बात करें तो 30,000 और हाथी की बात करें तो 9,000 था। चलिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सैन्य विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। ठीक, पिल्ली नामक युवानी लेखक के अनुसार जो है, मतलब दूसरे लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना कितनी थी? 6 लाख। पैदल सिपाही कितनी थी? तो कहता है 30,000, है ना। वहीं बात करें हम हाथी कितना था? तो 9,000 था। तो ठीक, अब समझ गए वहाँ तक। चलिए थोड़ा सा और पॉइंट है और इसको हम लोग जो है डीपली इतना दूर तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा ये जो है समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्य सेना का रखरखाव जो है 5 सदस्यीय और 6 समिति करती थी। तो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। मौर्य जो है प्रशासन में जो है गुप्तचर विभाग को महात्या सर्प नामक अमात्य के अधीन था। ठीक ना, अधीन था। कहता है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। उसके बाद है कि तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? तो यहाँ कहा जाता था गुप्तचर कहा जाता था, संस्था कहा जाता था। ठीक, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है थोड़ा इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि सैन्य समिति और उनके जो है कार्य। तो प्रथम समिति का क्या काम था? जल की व्यवस्था करना। द्वितीय की यातायात रसद व्यवस्था था। तृतीय को पैदल सैनिक की देखभाल करना था। चतुर्थ की बात करें तो अश्वरोहियों की सेना की देखभाल था। और पंचम की बात करें तो पंचम क्या था? गज सेना। गज मतलब हाथी की सेना थी। और षष्ठ की बात करें तो रथ सेना की देखरेख था। ठीक, तो हम लोग जो है इधर संस्था तक जो है इधर पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तब समझ गया गुप्तचर की संस्था कहा जाता था, जो कि क्या होता था? स्थान पर रहकर कार्य करने वाला को गुप्तचर यानी संस्था कहा जाता था। स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाला को गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संचार, है ना। अशोक के समय जो है जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। वही कहते हैं सरकारी भूमि जो है सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? अदेव मातृ कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए जो है प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज कितने भागों में जो है विभाजित किया था? 7 वर्गों में। दार्शनिक था, किसान था, अहीर था, कारीगर था, सैनिक था, निरीक्षक था और जो है क्या था यहाँ पर? सभापति था। ठीक, तो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने भाग में बांटा था? 7 भाग में। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से क्या लिया था? सहायता लिया था। वहीं हम बात करें तो मौर्य जो है शासन कितने वर्षों से, ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मौर्य जो है शासन जो है कितने वर्षों तक चला था? तो 137 वर्ष तक चला था। भगवान पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे। मौर्य वंश में कितने राजा हुए थे? 10 हुए थे। जबकि वायु पुराण के अनुसार जो है 9 राजा हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदस्त। देखिए पूछा जाता है कि यानी कि शुरू और लास्ट ये जो है राजा के बारे में पूछा जाता है। इनकी हत्या जो है उनके सेनापति के कौन से किए थे? पुष्यमित्र। जो कि पुष्यमित्र जो है शुंग ने कितना किया था? 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। और मगध पर किस वंश की जो है नींव रखी थी? शुंग वंश की। ठीक, शुंग वंश का रखा था। उसके बाद है कि अशोक बिहार पाटलिपुत्र में था, है ना। अशोकाराम जो है बिहार पाटलिपुत्र में था। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है ब्राह्मण साम्राज्य, है ना। थोड़ा सा क्या होता है? इशू होता है। ब्राह्मण साम्राज्य है तो सोंग एवं कनव राजवंश। तो पुष्यमित्र सोंग ने जिसने मगध का शुंग वंश की नींव डाली और ब्राह्मण जाति का था। ठीक, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ किया था? विदिशा में स्थापित किया था। इंडो यूनानी शासक जो है मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार
अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो पुष्पमित्र शुंग ने कितने बार किया था? तो 2 बार जो है यज्ञ किया था। उनके लिए जो है पतंजलि ने अश्वमेघ का यज्ञ करवाए थे। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट है कि भरहुत, है ना, भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत जो है स्तूप का निर्माण जो है किया था? पुष्पमित्र शुंग ने करवाया था। वहीं हम बात करें तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति था, और इसकी हत्या जो है 73 ईसा पूर्व जो है वासुदेव ने कर दी थी, और मगध की गद्दी पर कंद वंश की जो है स्थापना हुआ था। देखिए एक दूसरे को क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर हत्या कर रहा था। देख पा रहे हैं यहाँ पर कहता है कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर पहले बात करें हम कि मगध की गद्दी पर क्या बैठा था? कण्व वंश, जो कि अब बताता है कि यहाँ पर शुंग वंश की अंतिम देवहूति था, इसको हत्या 73 में हुआ था। उसके बाद है पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी, और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की जो है क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। कण्व वंश की अंतिम राजा सुशर्मा हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा देखिए, सतवाहन से भी कभी कोई क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ देता है कि सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। अब देखिए एक दूसरे को हत्या किया जा रहा है कि सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र प्रदेश, है ना, शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे जो है स्थापित की। प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक थे। सातकर्णी और गौतमी पुत्र, है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र है, पुलुम्बी है, और यज्ञश्री है, और सातकर्णी है ना। तो ये जो है सब अलग अलग है। सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ तथा एक जो है राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन जो है शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार जो था हाल एवं गुणाढ़ थे। ठीक, हाल में कहता है गथा सप्तमी सती। ठीक न, हाल मतलब क्या होता है? हाल ने गथा सप्तमी तथा और गुणाढ़, है ना, बृहदस्था कहा जो है नामक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों ये इसमें जो है छोटा कम सम पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसलिए जो है हम लोग इसको लेने की कोशिश किए। और जो है आज तक के वीडियो इतना ही, और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। आज जो है थोड़ा हम लोग फास्ट किए, और जहाँ से क्वेश्चन बना था उसको हम लिए, बाकी बात जहाँ नहीं बना था उसे हम छोड़ते हुए आगे बढ़े। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है वीडियो ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।